सेमिनार में उपस्थित जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सभी का जोहार करता हूं, क्योंकि यह बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस प्रकृति के गोद में बैठकर और इस जिले के बौद्धिक प्राणियों के साथ आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। पत्रकारिता और नैतिकता जो पहलू हैं, अभी समाज में जो एक नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं कि नैतिकता, नैतिक आचरण, अपने जो अभिवादन का जो हम लोग का शब्द होते हैं घर परिवार में कि बड़े बुजुर्गों को हम लोग कैसे अभिवादन करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि नैतिकता एक महत्वपूर्ण पहलू है। और जब से सभ्यता का विकास हुआ, जब से विधि विधान बने, जब से संविधान बना और जब से मानव जो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुंचा, तो इसमें नैतिकता का ही मतलब हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण सोपान रहा होगा। क्योंकि नैतिकता अनुशासन है और नैतिकता के आधार पर लोग अनुशासित होकर के जीवन जीते हैं और उसके आधार पर ही लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि संसार में एक क्या नाम था उनका, राइटर, कल परसों भी उनको मैंने पढ़ा था, कुछ है हल्ला या हबीब करके नाम है उनका। वो स्पेसिस, उनका एक नई पुस्तक आई है जिसको आप लोग भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है, उनका विश्लेषण इसी पर है, इजरायली है, इजराइल की तरफ के राइटर है। उन्होंने लिखा है कि जब मानव बना, पशु से मानव बनने का जो फेज आया, उसमें देख रहे हैं हम लोग कि मानव आज सभ्यता के विकास करते हुए चांद और मंगल ग्रह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो और पशु थे वो आज तक इतना विकास नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या कारण था? तो इसमें भी उन्होंने देखा कि नैतिकता ही कहीं बहुत बड़ा आधार रहा है। इन्होंने कहा है कि मानव जो है, जो भी बात करता है, कहानियां गढ़ता है। जीवन का जो भी सोपान है, जो भी विकास है, कहानी का दौर ही हम लोग कहानी कहते हैं। जो कहानी कहता है, कहानी पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं और उसी के आधार पर मानव सभ्यता का विकास होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक कहानी है, क्योंकि राष्ट्र में विश्वास करने वाले लोग हम लोग हैं। उनका कहना था कि संसार के जो भी जीव हैं, जीवधारी हैं, लगभग 150 के सीमा में वो लोग जो है अपना समूह बनाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं हिरन है, हिरन के झुंड देखिएगा तो लगभग 150 ही होते हैं, हाथी 150 तक जा सकते हैं, लेकिन मानव है आज हम लोग 150 करोड़ है। और सभी अलग अलग भाषा समूह के होने के बाद भी जहां भारतीयता के बात आता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। मतलब यह अनुशासन है। तो पत्रकारिता में नैतिकता का जो बिंदु है, इसका क्या आयाम हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग आज बात करें, समझें, अपने अपने बातों को रखें और हम लोग देखें कि आखिर पत्रकारिता में नैतिकता क्या है। पत्रकारिता में नैतिकता कहने का मतलब है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, वह किस हद तक जो हमारा संविधान है, जो हम जिस विधान से चलते हैं, उसमें क्या उसका मूल्य है, उसको हम लोग कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं सारी बिंदुओं की बात है और इस पर सभी लोग हम लोग एकत्रित होकर के सोचे, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता जब का सभी का समावेश होता है, तब एक सभ्य और अनुकूल समाज का निर्माण हो सकता है। और आप लोग सभी जिले का एक मतलब क्या बोलते हैं, रीढ़ हैं, ताकि आपके आधार, आपके जो लेखनी होता है, आप जो लिखते हैं, आप जो करते हैं, उससे एक जनमत तैयार होता है। और किसी भी पत्रकारिता के या पत्रकारों के क्रेडिबिलिटी जो है वह नैतिकता से ही तय होता है कि वो कितने नैतिक हैं, अपने बातों को कितने प्रतिबद्धता के साथ मतलब रख रहे हैं, कितना वो तार्किक हैं, कितने उनके बात में, उनके लेखनी में कितने मतलब दम है कि लोग उस पर विश्वास करें, उसको देखें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजादी के काल से ही, मतलब आजादी के जितने भी नायक थे, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों का पत्रकारिता के माध्यम से जन्म तैयार करते थे। भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है,
मैंने कहने वाले मैत्री चंद्रगुप्त थे, वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे। अच्छा, एक बात और हम लोग देखते हैं कि पत्रकारिता के विकास के जब हम लोग कालखंड देखेंगे तो 1826 से पूर्व उदंत मार्तंड द्वारा जो हम लोग देखे कि औपचारिक रूप से पत्रकारिता की शुरुआत हुई भारत में, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पत्रकारिता के कैसे विकास किया। तो पहले मौखिक परंपरा चलता था, मौखिक रूप से लोग अपने बातों को बताते थे, एक दूसरे को कहते थे, और उसके आधार पर हम लोग देखते थे कि पत्रकारिता के स्टार्टिंग से हम लोग लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते थे, तो पहले मौखिक चलता था। और मौखिक रूप में गांव के घर के बुजुर्ग थे, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग थे जो कहीं किसी प्रदेश से आते थे, बताते थे कि वहाँ आलू के भाव इस तरह से है, वहाँ मतलब इस तरह से चल रहा है। तो उसके आधार पर लोग अपने हिसाब किताब को लिखने के लिए एक डायरी बस्ता रखते थे। उसी के आधार पर स्टार्ट हुआ कि भाई हम लोग इस मैंने पत्रकारिता के जब स्टार्टिंग फेज देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पत्र और संदेश भेजने के आधार पर, उसके आधार पर भी हम देख रहे थे कि पत्रकारिता का विकास हो रहा था। और सबसे बड़ा बात था अफवाह, अफवाह से भी पत्रकारिता का विकास हुआ। लेकिन अभी के दौर में जब से संविधान बना और भारत आजाद हुआ, तो आज भारत का पत्रकारिता किस लेवल का पत्रकार पहुंच गया है, आप लोग सोच सकते हैं। आज हम लोग ग्लोबल प्रशासन की बात कर रहे हैं, और ग्लोबल प्रशासन में ग्लोबल पत्रकारिता की बात हो रही है। आज अमेरिका में कोई घटना घट रहा है, उसको मिनटों में हम लोग यहाँ पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि पत्रकारों के पास उनके कलम में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो उससे सृजन कर सकते हैं और चाहे तो उसे विध्वंस कर सकते हैं। मतलब एटम बम की जो ताकत होती है, आज वही ताकत इस हम लोग के मतलब लेखनी में है, पत्रकारिता में है। क्योंकि व्यवसायीकरण हो गया है बहुत हद तक, हम लोग का अपना कुछ मानदंड है, मूल्य है, उसके आधार पर हम लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता किया जाए तो आज भी वही भूमिका हम लोग दे सकते हैं जो एक पत्रकार में होना चाहिए और होता है। और आप लोग सभी लोग इस दिशा में हैं, अपने अपने कर्तव्यों का अनुपालन कर रहे हैं। और मैं आज आप इस मंच से आप सभी को बधाई देता हूं, पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आए हैं और हम लोग एक बैठ करके इस पर आज एक प्रकृति की गोद में आज आनंद भी ले रहे हैं और हम लोग कुछ चर्चा पर चर्चा भी कर रहे हैं।